यूहन्ना की अंजील दूसरा बाब। फिर तीसरे दिन कनाए गलील में एक शादी हुई और यस्सू की माँ वहाँ थी, और यस्सू और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सू की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यस्सू ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक़्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ही तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यस्सू ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीर मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर चख गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यस्सू ने कनाए गलील में दिखाकर अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहाँ चंद रोज़ रहे। यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी और यस्सू यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब को, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है, हमें कौन सा निशान दिखाता है? यस्सू ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदिस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 वर्ष में ये मकदिस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदिस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यस्सू ने कहा था यकीन किया। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मोज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए, लेकिन यस्सू अपनी निस्बत उन पर एतबार न करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और उसकी हाजत न रखता था कि कोई इंसान के हक़ में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सभी के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।